ये कुछ मैंने परसेंट खुद आज सुबह-सुबह ये मानते हुए कि ओवैसी के कैंडिडेट के लिए ज़्यादा रुझान होगा लोगों में, ये ऐसा मानते हुए मुझे उम्मीद ये थी कि ऐसा निकलेगा, बट मैंने सुबह-सुबह जब एक कॉल किए रैंडमली जगह-जगह ऐसे ही कॉल किए, तो मुझे एक भी जगह से ऐसा जवाब नहीं मिला जो असलम विधायक जी के खिलाफ हो। हालाँकि मैं खुद असलम जी के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे कोई कॉल ऐसा नहीं मिला, जिसमें उनके खिलाफ किसी ने बात की हो और किसी ने उनकी तारीफ़ भी नहीं की। हर किसी ने कहा हम साइकिल को वोट दे रहे हैं। मतलब असलम चौधरी का वो देखिए कि लोगों ने उनकी तारीफ़ नहीं की, बट साइकिल को हम वोट कर रहे हैं, ये बात सामने आई है। ये वाली बात अगर आपकी देखी जाए तो किसी हद तक सही है, जैसे लोग आपसे बता रहे हैं, जी। तो आपकी बात ठीक है ये। और लोगों की ये सोच है इस बार। हुँ। लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि हम कैंडिडेट नहीं देखेंगे। वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हिंदू मुस्लिम बेस ना देख के, हुँ। अगर इस तरीके से अगर देखते तो कैंडिडेट नहीं देखा जा रहा। हुँ। लोग बदलाव चाहते हैं, तो वो साइकिल को वोट तो देना क्या चाहते हैं। आपको लगता है कि धोलाना विधानसभा का जो मुस्लिम मतदाता है, वो असलम चौधरी को वोट ना देकर के सपा को वोट दे रहा है? मतलब सीधे-सीधे वो धर्म पे वोट नहीं दे रहा, वो सपा को वोट दे रहा है। जी हाँ, अक्सर लोगों की ज़हन की यही बात है इस टाइम। धोलाना विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं के मन की बात जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो बुलाया है आज एक चुनावी एक्सपर्ट को, या कह सकते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जो नज़र रखते हैं मतदाताओं के मिजाज पर। तो चलिए जानना शुरू करते हैं उनसे कि धोलाना विधानसभा के जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनका क्या रुझान है, क्या चल रहा है, उनके बीच की चर्चाएँ किस-किस तरह से चल रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक शपथ लिवा लेता हूँ इनसे। तो चलिए आरिफ भाई, सबसे पहले आप मेरे साथ एक शपथ लेंगे। मैं आपके सामने शब्द बता देता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा यहाँ पे, मुझे अपने खुदा का वास्ता कि मैं जो कुछ कहूँगा वो वही कहूँगा जो मैंने महसूस किया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मैं बोलूँगा वो सही बात बताऊँगा, जो मैंने देखा है और जानने की कोशिश करी है लोगों से, वही बात रखूँगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इनका परिचय करा देता हूँ। आप आरिफ मोहम्मद आरिफ हैं, जो गाज़ियाबाद ज़िले के सबसे बड़े गाँव नाहल से ताल्लुक़ रखते हैं और धोलाना विधानसभा में ये मतदाता भी हैं। अगर इस वीडियो को कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो खुद को उसे लगता है कि वो भी राजनीतिक विशेषज्ञ है, तो वो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और वो भी अपनी राय हमारे साथ रख सकता है। बस याद रहे कि आपको यहाँ शपथ लेनी होगी कि आप जो भी राय रखेंगे, जो भी आप हमको जानकारी शेयर करेंगे, वो आप पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। बातचीत का सिलसिला आरिफ भाई शुरू कर दिया जाए। पहला सवाल ये बनता है कि मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर 3 हैं और धोलाना विधानसभा में जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि एक तरफ़ा चाहें तो जिता सकते हैं, यानी मुस्लिम बहुल इलाका है ये। तो मुस्लिमों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि 3-3 कैंडिडेट उनके सामने खड़े हो गए हैं। तो दर्शक सीधा सुनना चाह रहे होंगे कि किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। दरअसल अभी कोई सी भी तरफ पूरी तरीके से झुकाव नहीं है। लोगों के मन में कुछ सवालात हैं, मैं वो आपके सामने अगर इजाज़त हो तो रख देता हूँ। नहीं, फिर भी कुछ तो लगता होगा, अगर इसको 100 वोटों में मान लिया जाए मुस्लिम वोटों को, तो एक एक अनुमान तो लग रहा होगा कि किस तरह, क्या आपको लग रहा है कि तीनों को बराबर जा रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, मैं भी नज़र रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बराबर तो नहीं है, इतना भी कन्फ्यूज़न नहीं है। जो आप अगर मुझे सुन लेंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं छोटी-सी बात में ही बताने नहीं, की पहले कोशिश। मेरे ये जवाब दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि बराबर चल रहा है मसला? मेरा सवाल था सबसे नंबर 1 कौन चल रहा है? और अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो इसका मतलब बराबर चल रहा है, तो क्या बराबर चल रहा है? नहीं, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी बराबर नहीं, नहीं हम है। बात करेंगे इस पे, वन वर्ड आंसर चाहिए, नंबर 1 पे कौन चल रहा है? नंबर 1 पे अगर देखा जाए तो जो ओवैसी के कैंडिडेट हैं वो तो नंबर 1 पर नहीं है यहाँ। ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आया, आपने ओवैसी की पार्टी कैंडिडेट का पहले नाम लिया, तो मुझे लगा आप उनको नंबर 1 बताने जा रहे हैं, पर आपने बड़ी तरीके से एकदम से वो सस्पेंस पैदा कर दिया था। एक बार को लगा मुझे वो पहले नंबर पे आप उनको बता रहे हैं। मेरा एक सवाल पैदा हो रहा है, पूरे साल मुस्लिम मतदाता ओवैसी को देखते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं और ये भी कहते हैं कि ये बंदा संविधान के हिसाब से बात करता है और आवाज़ भी उठाता है। बट इस मुस्लिम बहुल इलाके में भी ये बात मतलब प्रैक्टिकली क्यों नहीं आ पा रही सामने कि वो इस स्थिति में नहीं है अभी कि कोई उन्हें तुरंत कह सके कि, हालाँकि इसमें कोई सोचने की बात भी नहीं है, ऐसा हो सकता था कि फ़ौरन ही वो वैसे ही इसको खड़ा करते और यहाँ से वो एकदम से पोज़ीशन में आ जाता। क्या लगता है आपको, मुसलमान पूरे साल समझते हैं ओवैसी की बात, मोस्टली मुस्लिम, बट इफ़ ये क्यों लग रहे हैं फिर से? क्या है, ओवैसी साहब पहली बार एक बार यहाँ आके चले गए हुँ। और जगह-जगह आ रहे हैं, तो उन्होंने कैंडिडेट के बारे में या कोई अपनी टीम पहले से खड़ी तो करी नहीं थी। हुँ। ज़िला गाज़ियाबाद में कौन-सी टीम थी उनकी, हापुड़ ज़िले में कौन-सी टीम थी, बिना टीम के कौन-सा चुनाव लड़ा जा सकता है। हुँ। तो हवा में तो चुनाव नहीं हो सकता, हुँ। उसके लिए तो पूरी प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। ऐसे ही अचानक वो लाए और कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हाँ, आज अचानक और ला सकते थे, एक अगर ईमानदारी और सच्चाई पे जैसे वो बोलते थे हुँ। कि मैं ये चाहता हूँ संविधान के दायरे में ये बात, हुँ। अगर सच में वो ऐसा कर उनके अंदर से ये चीज़ है, हुँ। तो वो ऐसा कर सकते थे जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री हुँ। अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। हुँ। जब उनकी मतलब कैंडिडेट के चुनाव में आपको वही रूटीन नज़र आया जो बाकी पार्टियाँ करती हैं। कैंडिडेट का चुनाव उन उस तरह नहीं किया जिस तरह आप सोच रहे थे? हाँ, उसमें उनको ये करना चाहिए था। जब ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी, तो उन्होंने भी कैंडिडेट अपने कोई इस तरह के कोई नेता नहीं थे वो।
अक्सर ऐसा था कि कुछ पढ़े लिखे लड़के थे, कुछ इस तरह अच्छी सोच रखने वाले थे, उनको लाके कैंडिडेट खड़ा करा, लोगों ने उनको वोट दिया, जिताया। ओवैसी साहब भी कुछ ऐसे नौजवान या कुछ पढ़े लिखे लोग, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब के वो होते, उनको लाके खड़े करते लोगों के बीच में। फिर वो देखते कि उनका क्या, पब्लिक का क्या रुझान आता है, कितने लोग उनको प्यार देते हैं। हार जीत तो बाद की बात है, ये उन्होंने शायद नहीं सोचा। बिल्कुल, ये बात अगर ओवैसी साहब सुनेंगे तो ये बात वाक़ई तुम्हारी बात एकदम सही लगी। मैं तो इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ओवैसी साहब जो भी बोलते हो मगर करा उन्होंने भी वही है, जिसका वो दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं, वही काम उन्होंने भी किया है। ख़ैर हमारा तो डिबेट ही दूसरी तरफ चला गया। सवाल वहीं आके अटकता है कि मुस्लिम अगर आपके हिसाब से बासित जी और असलम जी के बीच बँट रहे हैं, बट लोग तो बता रहे हैं कि बसपा कैंडिडेट की तो कोई इस वक़्त इस बार है ही नहीं, हैसियत ही नहीं है चुनाव में। खुद एससी जो बिरादरी है या जो बसपा का जो वोटर है, उसमें भी सेंध लग रही है, उसमें बीजेपी पे भी जाता है और उसमें सपा पे भी जा रहा है इस बार। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि बासित प्रधान जी को वोट नहीं है, और वो तो अगर उनके कार्यकर्ताओं से आप बात करेंगे तो वो बताएंगे कि एससी का पूरा वोट उनको है, और मुस्लिम 60% या 80% या कुछ मैंने परसेंट। खुद आज सुबह-सुबह ये मानते हुए कि ओवैसी के कैंडिडेट के लिए ज़्यादा रुझान होगा लोगों में, ये ऐसा मानते हुए मैंने मुझे उम्मीद ये थी कि ऐसा निकलेगा, बट मैंने सुबह-सुबह जब एक कॉल किए रैंडमली जगह-जगह ऐसे ही कॉल किए, तो मुझे एक भी जगह से ऐसा जवाब नहीं मिला जो असलम विधायक जी के खिलाफ हो। हालाँकि मैं खुद असलम जी के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे कोई कॉल ऐसा नहीं मिला जिसमें उनके खिलाफ किसी ने बात कही हो, और किसी ने उनकी तारीफ़ भी नहीं की। हर किसी ने कहा हम साइकिल को वोट दे रहे हैं। मतलब असलम चौधरी का वो देखिए कि लोगों ने उनकी तारीफ़ नहीं की, बट साइकिल को हम वोट कर रहे हैं, ये बात सामने आई है। ये वाली बात अगर आपकी देखी जाए तो किसी हद तक सही है, जैसा लोग आपसे बता रहे हैं, जी। तो आपकी बात ठीक है ये। और लोगों की ये सोच है इस बार, लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि हम कैंडिडेट नहीं देखेंगे। वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हिंदू मुस्लिम बेस न देख के, अगर इस तरीके से अगर देखते तो कैंडिडेट नहीं देखा जा रहा। लोग बदलाव चाहते हैं तो वो साइकिल को वोट तो देना क्या चाहते आपको लगता है कि धौलाना विधानसभा का जो मुस्लिम मतदाता है वो असलम चौधरी को वोट ना देकर के सपा को वोट दे रहा है? मतलब सीधे-सीधे वो धर्म पे वोट नहीं दे रहा, वो सपा को वोट दे रहा है। हैं। जी हाँ, अक्सर लोगों की जहन की यही बात है इस टाइम। मेरा सवाल है धर्मेश तोमर जी, मुस्लिम मतदाताओं का कितना वोट ले जा सकते हैं आपकी राय में? देखिए अभी ये वाला जो जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आने के बाद में ये वाली बात मैं आपसे रखूँगा। लेकिन हाल में अगर देखा जाए तो क्योंकि धर्मेश तोमर जी यहाँ पहले से विधायक रह चुके हैं, और उनका रवैया, उनका रहन-सहन, उनका काम बहुत अच्छा रहा है, इससे कोई मना नहीं है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो उनको मुस्लिम इलाके से भी वोट मिलेंगी, लोगों का रुझान उनकी तरफ भी रहेगा। कोई कोई आंकड़ा बता सकते हैं कितने परसेंट वोट ले जा सकते हैं वो? नहीं, अभी आंकड़ा मैं आपसे वही बात कह रहा एक हूँ। रफ आंकड़ा बता सकते हैं आप? नहीं, अभी इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये धर्मेश तोमर जी के ऊपर बात है, वो कितनी मेहनत करेंगे। अभी शायद मुझे लग रहा है कि वो नाहल में नहीं आए होंगे, मसूरी में नहीं आए हैं शायद, जब से उनको टिकट हुआ है उसके बाद से। एक और सवाल पैदा होता है यहाँ पे आरिफ भाई कि धर्मेश तोमर जब मुस्लिम मतदाताओं में वोट मांगने जाएंगे, अव्वल तो ये भी सवाल है क्या वो जाएंगे भी या नहीं, या सिर्फ चुपचाप फ़ोन पे ही बात करेंगे? अगर वो खुल के मुस्लिमों से वोट मांगते हैं तो क्या बीजेपी का जो कट्टर वोटर है क्या वो उनसे नाराज़ हो सकता है इस बात पर? दरअसल धौलाना विधानसभा में बीजेपी का इस बार कोई कट्टर वोटर नहीं है। यहाँ भी लोग बदलाव चाहते हैं, और धर्मेश तोमर जी मुझे लगता है कि मुस्लिम गाँव में ज़रूर जाएंगे, और उनको जाना भी चाहिए क्योंकि उनसे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं मुस्लिमों में, और ये वहाँ जाएंगे और इनको वहाँ से वोट मिलेगा। अरे भाई यहाँ पे एक और सवाल है हम मेरे जहन में आ रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं से जब बात कर रहा हूँ मैं, तो एक सवाल बार-बार सामने आ रहा है, एक बात बार-बार सामने आ रही है कि विधायक से हम चाहे खुश हैं या नाखुश हैं, है ना? खुश भी हैं, नाखुश भी हैं लोग, लेकिन साइकिल से नाखुश कोई नहीं है, साइकिल की तरफ को बहुत ज़्यादा रुझान है। तो ये जो विधायक से नाखुशी की बात सामने आ रही है, नाराज़गी की बात सामने आ रही है लोगों में, विधायक से नाराज़ क्यों हैं लोग? मुझे लगता है नाराज़गी की वजह ये हो सकती हैं, कुछ वजूहात हैं, उसमें एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि विधायक जी पिछले चुनाव से पहले जब नाहल गाँव में गए थे तो एक इंटर कॉलेज का वादा किया था, वो नहीं बन पाया। नाहल को इंटर कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो नाहल के लोग तो ज़रूर इस वजह से ही नाराज़ होंगे। नहल से याद आया, मैं रात नहल से 8-9 बजे आया था, तो नहल की जो सड़क है नहर किनारे माशाअल्लाह बहुत अच्छे गड्ढे हैं उसमें। हाँ, वो कुछ खामियां हैं विधायक साहब ने। मेन वजह तो यही रही होगी कि एक तो कॉलेज के एतबार से जो बात हुई थी इंटर कॉलेज की, उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है थोड़ा मोड़ा भी। अरे और भाई, मैं गड्ढे, आपको बीच में रोकूँ, मुझे लगता है मुझे अगले प्रोग्राम में अपनी जो शपथ है उसमें संशोधन करना पड़ेगा और उसमें ईमानदारी के साथ-साथ निडरता शब्द का यूज़ भी करना पड़ेगा। आप ईमानदारी से तो बोल रहे हैं मगर
अभी लगता है कि आप निडरता से नहीं बोल पा रहे हैं। खैर कोई नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। फिर वही सवाल पूछना है, क्योंकि दर्शक यही जानना चाहते हैं कि इस वक़्त वर्तमान परिस्थितियाँ जो हैं वो किस कैंडिडेट के पक्ष में नज़र आ रही हैं, चाहे वो थोड़ा बहुत अंतर हो। वो एक बार ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। और देखिए, इसमें मुझे घुमाने-फिराने वाला कोई जवाब नहीं चाहिए, आप बिल्कुल टू द पॉइंट को जवाब दीजिए। अगर लोगों के ज़हन को देखा जाए, इसमें पूरा इलाका, पूरी धौलाना विधानसभा के एतबार से अगर मैं आपसे बात करूं, तो लोगों के ज़हन में एक चीज़ आ रही है कि साइकिल। तो चलिए, हमारे एक्सपर्ट ने एक लंबी बातचीत की हमारे साथ, आज पहला शो था, तो ज़रूर कुछ खामियाँ भी रही होंगी, लेकिन एक खामी बिल्कुल नहीं रही कि ऑनेस्टी के साथ हमने बातचीत की है, बिल्कुल उसके लिए शपथ भी ली थी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ एक खुला डिस्कशन कर सकते हैं, बस आपको लेनी पड़ेगी एक शपथ।